सब कहते हैं कि माता रानी तुम्हारी बात सुनती है, तो इनसे कहो ना कि मेरी मदद करे, नताशा को किसी और की ना होने दे। सच्चे मन से मैं नताशा और वंश के रिश्ते के लिए ये पूजा करूंगी। Come on, Natasha. Karan, stop Come on. it. Come on, Natasha. Karan, I said stop it. रात की आरती शुरू हो गई है और इस वक्त पंडित आरती कर रहा है। महानुभाव आरती के खत्म होते ही जो आपसे कार्य कहा गया है कृपया उसे संपन्न करें और संपर्क बनाए रखें। यश का एसएमएस, तुम अपने पापों पर खुद रोक लगाते हो या मैं रोक लगाना शुरू करूं? वैसे तो आपसे हर परेशानी आप परेशान होकर दूर भागते हैं, लेकिन ये एक ऐसी परेशानी है जिससे आप खुद भागते हैं। आप इससे जितना दूर भागना चाहते हैं ये आपके उतना ही करीब आ जाती है। सर कुछ कीजिए, कहीं आपकी ये परेशानी हमारा जीना ना हराम कर दे। की तरह मुझे गरीब और कमजोर लोगों पे हाथ उठाना अच्छा नहीं लगता खन्ना। जुबान अंदर रखना सीखो खन्ना। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। number you've called is currently unavailable. Please try again later. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सो मिस्टर शील कुमार, फाइनली मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख ही दिया। अब देखते हैं तुम क्या करते हो। लो, अब झेलो मेरा दूसरा वार। संभल जाओ मिस्टर शील कुमार, वरना मेरी मुलाकात तुमसे तब होगी जब मैं तुम्हारे पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने आऊंगा। तुम्हें मेरे हाथों से ही मरना है मिस्टर शील कुमार। इन गीदड़ भफ्कियों के अलावा तुम्हें कुछ और करना भी आता है तो करके दिखाओ यश। मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं सामना करने के लिए तैयार हूं यश। अरे माँ, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। पर माँ, इतनी रात को आप अभी तक सोई क्यों नहीं? यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकती हूँ मोक्ष।
इतनी रात का कहाँ से आ रहे हो तुम? वो मैं तो बस यूं ही माँ। मोक्ष, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी कोई भी बात ज्यादा दिनों तक मुझसे छुप नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तुम क्या खेल खेल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताओ बेटा, आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अरे माँ, ये क्या कह रही हो माँ? ऐसा अब आप क्या बात कर रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई बात नहीं है मोक्ष, तो फिर तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? अरे नहीं। आई एम सो सॉरी मोक्ष। एक्चुअली काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें थोड़ा सा डराया जाए। लेकिन ये क्या बेटा, तुम तो वाकई में डर गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बात तुम मुझसे छुपा रहे हो? अरे नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। भला ऐसी क्या बात होगी जो मैं आपसे छुपाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जो आप मेरा इंतजार कर रही थी? कोई खास बात है? हाँ बेटा, अभी कुछ ही देर पहले मेरी मिसेस संघवी से बात हो रही थी। वो माता की चौकी से और वैष्णवी से बहुत खुश है। अरे वो तो उनकी दीवानी हो गई है, माता रानी के नाम पर कुछ भी करने को तैयार है। देखा मोक्ष, मैंने तुमसे कहा था ना, इस लड़की में जरूर कोई शक्ति है। तुमने अपनी आंखों से देखा ना, माता की चौकी में कैसा रंग जमा दिया था उसने। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तुम्हें भी वैष्णवी की भक्ति पर विश्वास हो गया। अब जब हम दोनों का विश्वास एक है, तो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। देखना बेटा, बहुत जल्द हमारा ये सपना पूरा हो जाएगा। बस एक बार कह दो मोक्ष कि तुम भी मेरे साथ हो, तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये सपना नहीं, हकीकत है। हाँ माँ, बिल्कुल, ये सपना नहीं, हकीकत है। और मैं हमेशा अपनी प्यारी सी माँ के साथ हूँ। गुड। अब तुम देखना मोक्ष, कैसे हम दोनों मिलकर वैष्णवी की शक्ति से शील कुमार को अपने रास्ते से हटाते हैं। वैष्णवी, वैष्णवी, आप? वैष्णवी, सच आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। माता रानी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। थैंक यू सो मच वैष्णवी, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी टुडे, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी टुडे, 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 आई एम सो हैप्पी। ओ वैष्णवी, आज ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मैं हूँ। जानती हो, आज मेरी मन की सारी मुराद पूरी हो गई, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। थैंक यू सो मच वैष्णवी, थैंक यू सो मच। मामला हद से ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। जितना हम वैष्णव के खिलाफ होते जा रहे हैं, उतनी इसकी ताकत बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। उधर मोक्ष भैया का प्लान फेल हो गया, उधर वैष्णवी और वंश धीरे धीरे और नजदीक होते जा रहे हैं। इनका रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। हमें कुछ करना पड़ेगा गौतम, पानी सर से ऊपर चढ़ जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है सभ्य, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्यों? मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुम समझना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूंगा। माँ वो होती है जो बच्चों को सही राह दिखाए,
लेकिन शायद तुम दुनिया की पहली माँ हो जो अपने बच्चे को गलत राह पर ले जा रही हो। क्यों मोक्ष की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो तुम? क्यों? सच कहूं सभ्या, आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आपके भाई साहब ने आपकी आवाज भी छीन ली हो। रहा सवाल मोक्ष का, तो मैं अपने बेटे की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि उससे सच्चाई देखना सिखा रही हूँ, जिसे देख के आप अनदेखा कर रहे हैं। किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम प्रियवदा? वही सच्चाई जो हर पल शूल बनकर मेरे सीने में चुभ रही है। आपके भाई साहब जिस सल्तनत पर राज कर रहे हैं ना, उस सल्तनत की बुनियाद मेरे पापा के पैसे हैं। प्रियवदा! क्यों? सच कड़वा लग रहा है सभ्या, लेकिन सच तो यही है कि आपके भाई साहब ने आपकी शराफत का फायदा उठाकर मेरे डैड के पैसों से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। इसलिए इस एम्पायर पर आपके भाई साहब का नहीं, बल्कि मेरे बेटे का हक है, और मैं अपने बेटे को उसका हक दिलवा कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। इसीलिए आज मिली हर खुशी मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, वरना खुशी के मारे में पागल हो जाऊंगा। उसने मुझसे ये तो नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन जब हम मिले मानो एक सपना था, एक जादू था जो अचानक ही पूरा हो गया। ऐसा लग रहा था कि मेरी मौजूदगी में उसकी रजामंदी हो। आज मैं उससे उस वक्त मिला जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, सबसे ज्यादा। नताशा, नताशा प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, ठीक है? हंस, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, बैठो। हे, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तुम कितने अच्छे हो वंश, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। आई एम रियली सॉरी। कम ऑन, दोस्ती में तो ये सब चलता है। थैंक्स, तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वंश, तुम मेरी मदद करोगे? वंश, मैं अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहती हूँ। वंश, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। मैं करण से छुटकारा चाहती हूँ वंश, जिंदगी भर के लिए। क्या तुम मेरी इस कोशिश में मेरा साथ दोगे? हाँ नताशा, तुम्हारे हर कोशिश में मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स। आउच। एक मिनट। तुम भी ना वैष्णवी, बात करने में इतनी मग्न हो गई कि तुम्हें याद ही नहीं रहा कि तुम्हारे हाथ में सुई है। चलो हाथ दो। चलो ये हो गया, अब दो, ये मैं खुद कर लूंगा। नहीं वंश, आप बटन नहीं लगा पाएंगे। तो क्या हुआ, सीख लूंगा। वैसे भी आज मैं इतना खुश हूं कि सिलाई तो क्या, मैं कुछ भी सीख सकता हूं तुम्हारे लिए। कह के तो देखो। एक मिनट। लग रहा है। हाँ जी बहुत घबरा रहा है। पंडित जी, ये सब थकान की वजह से है। जब से बिटिया रानी घर गई है, आपको कुछ ज्यादा ही परिश्रम करना पड़ रहा है, और आपकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो आप ऐसा करें, आप घर जाके आराम कीजिए, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा। और कहिए तो मैं किसी को आपके साथ भेज दूं? ना, आप कष्ट मत कीजिए, मैं ठीक हूँ।
मैं स्वयं चला जाऊंगा। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। चादर चाहिए? क्यों? क्या हुआ? मैंने कहा चादर चाहिए। इतने सालों में कभी मेरी पूछ परख नहीं की, आज अचानक क्या हो गया? कोई खास वजह? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही चादर। सफाई मत दीजिए, सीधे मुद्दे पर आ जाइए। बताइए क्या परेशानी है? बार बार एसएमएस कर रहा है वो। इस शहर में है वो। तुम्हें फोन किया था उसने? कुछ बताया अपने बारे में उसने? किसकी बात कर रहे हैं? यश की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, और ना ही वो मुझे फोन करेगा। कुछ साल पहले आप ही ने कहा था कि उसके और आपके रिश्ते के बीच मेरी कोई जगह नहीं है, तो वो मुझे फोन क्यों करेगा? मैंने सोचा कि शायद वो। आपने हमेशा की तरह इस बार भी मेरी बेटी को ही गलत समझा। अक्सर इंसान अपनी कामयाबी के नशे में चूर होकर ये भूल जाता है कि हर कामयाबी की एक सीमा होती है, और शायद आपकी सीमा का नाम यश है। इसलिए उसने आप ही को संपर्क किया और मुझे नहीं। जब भी मुंह खोलती हो जहर उगलती हो। ये भी आप ही की देन है। वैसे गनीमत है कि मेरा जहर उगलना हमारे बेडरूम के 4 दीवारों में सीमित है। आपको तो मेरी सहनशीलता की तारीफ करनी चाहिए शील जी। भगवान शिव की तरह वो जहर भी मैंने मेरे अंदर ही समाये रखा है। खैर, मुझे चादर की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी जिस इंसान की जिंदगी में प्यार और अपनेपन का गर्माहट ना हो ना, वो इंसान वैसे भी ठंडा हो जाता है। फिर उस पर किसी भी मौसम का कोई असर नहीं होता। गुड नाइट। सारा बंदोबस्त हो गया है। पंडित अपने घर के लिए निकल गया है। जी। और सर, आपने जैसा कहा है सब कुछ वैसा ही हो रहा है। जय माता दी।
मुझे बचाओ